एक नियत है कि किसी प्रकार ब्राह्मण कन्या को भयादोहन करके उसको किसी प्रकार दबाव में डाल करके और उसको अपने अनुसार कार्य करने के लिए अमर्यादित आचरण करने के लिए बाध्य करने हेतु तो उसके द्वारा उसको प्रयोगात्मक परीक्षा में कम अंक दिया गया कि जिससे वो बाध्य हो जाए या तो स्वयं आत्महत्या कर ले या उनके साथ संबंध बना। दुष्ट प्रधानाचार्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए और ऐसे विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए और बच्ची को पास मार्किंग देकर उसको पास करने का कार्य किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो 15 दिन के बाद अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए। देव कुमार यादव का करैक्टर बहुत अच्छा नहीं रहा है। प्रभारी जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि आप लोग जाकर के उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, देव कुमार यादव को हमेशा के लिए मुक्त किया जाए, नौकरी मुक्त किया जाए और इसको जेल भेजा जाए। नहीं, नौकरी वो तो वित्तविहीन है, उनके कौन नौकरी नहीं, वित्तविहीन है, विद्यालय की मान्यता निष्ठ किया जाए ना, मान्यता निष्ठ निष्ठ किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। उसके विरुद्ध उसके माता पिता उसके संरक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज करने हेतु तहरीर दी जाएगी और देंगे। यदि वहाँ से नहीं होता है तो न्यायालय से होगा। आजाद इंटर कॉलेज पलिया जगमोहनपुर कुचेरा मिल्कीपुर अयोध्या का एक बालिका को प्रैक्टिकल में कम नंबर देकर उसको फेल करने का मामला जो आया था सामने, वो धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। हालांकि विभाग ने कार्रवाई तो की है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा है। खाली प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक को पद से हटा देना ये कार्रवाई नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक कार्रवाई करने के बाद ये लोग खुले सांड की तरह फिर ऐसे घूमेंगे और इसी तरह से फिर किसी कार्रवाई को अंजाम देंगे। हमारे साथ इस समय है ब्राह्मण समाज के लोग, कुछ अधिवक्ता भी हैं। इस समय जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। आखिर कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं, ये क्या चाहते हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज हम लोग आज़ाद इंटर कॉलेज कुचेरा में जो ब्राह्मण बालिका हाई स्कूल के साथ हुआ है, उस सब पूरा ब्राह्मण समाज बड़ा कष्ट में है, दुख में है। उसी पर आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हम लोग 15 दिन का समय दिए हैं कि 15 दिन के अंदर विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई हो, उस विद्यालय के खिलाफ और उस बच्ची का जो उसको प्रैक्टिकल में सब, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में वो पास है, प्रैक्टिकल में 1, 2, 3, 4 नंबर, जबकि नियम है कि किसी भी बच्चे को अगर उपस्थित हो तो प्रैक्टिकल में फेल नहीं किया जा सकता। 35% से कम नहीं दे सकते। तो जानबूझकर इसके उस बच्ची के साथ वहाँ के प्रिंसिपल दबाव बना रहा था दुराचार का। बच्ची जब नहीं तैयार हुई तो बच्ची को चैलेंज दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इसको भुगतेंगे, तुम किसी भी विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं होगी, तुमको फेल कर देंगे। उसी रंजिश को लेकर वहाँ का प्रिंसिपल जो है 1, 2, 3, 4 नंबर देकर प्रैक्टिकल में फेल किया, जो पूरा ब्राह्मण समाज इससे क्षुब्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से आज हम लोग ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं और मांग किए हैं कि इसे दुष्ट प्रधानाचार्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए और ऐसे विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए और बच्ची को पास मार्किंग देकर उसको पास करने का कार्य किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो 15 दिन के बाद अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सर, क्या कहेंगे? कार्रवाई तो की गई। ऐसा है कि देव कुमार यादव जो है, उसके पिता देवशरण यादव जी जो है वो समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष रहे हैं। देव कुमार यादव का करैक्टर बहुत अच्छा नहीं रहा है और वो प्राइवेट विद्यालय आज़ाद इंटर कॉलेज पलिया जगमोहन सिंह कुचेरा का प्राध्यापक बना हुआ है, इसलिए कि वो उसके पिता द्वारा स्थापित विद्यालय है, इसलिए वो स्वयंभू प्रधानाध्यापक बना हुआ है। उसकी कहीं कोई नियुक्ति नहीं है, मान्यता भी नहीं, कक्षा मान्यता भी नहीं है और मान्यता कक्षा 8 तक है, चलाता इंटर है। उसकी एक नियत है कि किसी प्रकार ब्राह्मण कन्या को भयादोहन करके उसको किसी प्रकार दबाव में डाल करके और उसको अपने अनुसार कार्य करने के लिए अमर्यादित आचरण करने के लिए बाध्य करने हेतु तो उसके द्वारा उसको प्रयोगात्मक परीक्षा में कम अंक दिया गया कि जिससे वो बाध्य हो जाए या तो स्वयं आत्महत्या कर ले या उनके साथ संबंध बनावे। अरे ये तो बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा आरोप है और अभी प्रभारी जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि आप लोग जाकर के उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं
कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए, जिससे कि समाज में बहन बेटियों को खुले रूप से चलने और विद्यालय में, बताइए विद्यालय में कि अध्यापक द्वारा इस प्रकार का आचरण ये बहुत ही दुष्कृत्य है और ये अमर्यादित है। अध्यापक और प्रधानाचार्य को हटा दिया गया सर। हटाने से नहीं काम चलेगा, है तो वहीं पर हटाने से। एक बार हुआ ये कि एक सिपाही हटा दिया गया, दरोगा हटा दिया गया, कहीं उसको हटा दिया गया, काला पानी हो गया और वही दरोगा बीकापुर से जाकर के इलाहाबाद में ड्यूटी कर रहा था प्रयागराज में। तो हटा देना क्या मतलब है? उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। इस तरह के समाज और विरोधी भी कुछ कार्य लोग किया। सुनने में आ रहा है, कुछ और लड़कियां हैं इस तरह से। हाँ, तमाम है। जैसे ये खुलेगा तब अन्य लड़कियां भी, चूंकि सब इज्जत बचाने के लिए उसके इस दुराचरण को सहन कर रही थी। अच्छा। जब ये जेल जाएगा तो सबका बयान आएगा और ये सारी लड़की सामने बातें आई खाली। बिल्कुल एक लड़की सामने आई जो अत्यंत पीड़ित हुई, वो सामने आई, जिनकी पीड़ा कुछ कम रही, जिन्होंने उसके साथ जो है वो सामंजस्य बनाने का कार्य किया, वो अभी नहीं बोल रही हैं। लेकिन यदि वो जेल गया तो वो सब बोलेंगी और तमाम FIR उसके खिलाफ होंगे। क्या मांग करेंगे आप? हम जो है ये मांग करते हैं कि उसके विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए। ये विद्यालय अगर इसी तरह चलता रहा तब आने फिर कृत्य करेगा इस तरह के? हर प्रकार से कृत्य करते रहेंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो बता रहा है आने वाले समय में कि वो इन फ्यूचर जो है आगे के लिए कोई ऐसी कार्यवाही ना कर पाएँ। इसलिए तमाम लड़कियां विद्यालय के जो अपनी मनसूबा, अपनी व्यथा मंदिर उद्धव मन की मनेरी दबाए बैठी हैं, ऐसे हम चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को, देव कुमार यादव को हमेशा के लिए मुक्त किया जाए, नौकरी मुक्त किया जाए और इसको जेल भेजा जाए। नहीं, नौकरी हो तो वित्त विहीन है, उनके कौन नौकरी? नहीं, वित्त विहीन है, विद्यालय मान्यता निष्ठ किया जाए। हाँ, ना मान्यता निष्ठ रद्द किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। और ऐसे में कि जो कि नियम है कानूनी शिक्षा विभाग का, लड़की उपस्थित हो जाती है तो वो भी 100% 99% मार्क मिलना है। ऐसे में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कोई माने नहीं होता है। और इनके मंसूबे देखते तमाम जो इनके नेतृत्व हैं, तमाम लड़कियां दबी बैठी हैं जो कि बातें अपनी उजागर नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में चाहेंगे कि अभी हमने डीएम जो भी वहाँ के थे अधिकारी, उनको ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और उनको ज्ञापन देने के बाद मांग किया है कि विद्यालय से इनको तत्काल हटाया जाए और इनकी मान्यता का निरस्त किया जाए, इनको जेल भेजा जाए चाहे। विभाग ने जो अभी तक किया है, विभाग की कार्रवाई से कितना आप संतुष्ट हैं? विभाग से कार्रवाई बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी कुछ नहीं किया है विभाग। जब केवल जांच समिति बनाया है और जांच समिति की रिपोर्ट आई है और DOS अभी छुट्टी पर है, कोई कार्रवाई नहीं। छुट्टी चले गए? हाँ, छुट्टी पर चले गए और संभवतः हमको जो जानकारी मिली है कि 6 या 7 में DOS आएंगे। नहीं तो हम DOS से भी मिलने वाले थे, लेकिन पता लगा कि डॉक्टर पवन कुमार तिवारी DOS छुट्टी पर हैं। लेकिन एक कमेटी बना दिया गया, कमेटी अभी कुछ नहीं कर पाई है, केवल एक फर्जी कुछ हिसाब किताब हाँ, तो नहीं हो गया? नहीं, हिसाब किताब का एक जो कमेटी बनाए हैं, एक जांच आई है, अभी स्पष्ट जब तक ना हो जाए कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मूल कार्रवाई है, योगी जी को तो बुलडोजर चला देना चाहिए ऐसे विद्यालय पर। हाँ, चूँकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षा कहते हैं, पूर्ण सुरक्षा। बताइए, विद्यालय में रक्षक ही भक्षक है, प्रिंसिपल गुरु होता है और गुरु और शिष्या के बीच में क्या बेटी और पिता का संबंध होता है? और ऐसे गुरु साले की अपनी बेटी के साथ इस तरीके दुराचार की नियत हो जिसका, वो कैसा गुरु है? रक्षक ही भक्षक है। तो ऐसे गुरु को तत्काल जेल के कटघरे के अंदर होना चाहिए, विद्यालय की मान्यता रद्द होना चाहिए और उस बुलडोजर पर योगी जी को जल्द से जल्द बुलडोजर चलाना चाहिए। करेंगे अगर आपकी बात नहीं अगर नहीं मानेंगे तो ईंट से ईंट बचाने पूरे जिले में काम करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे, दिखा देंगे कि हाँ चाणक्य परिषद क्या करता है। आप अधिवक्ता हैं, एक प्रथम दृष्टया जो दोषी नजर आ रहा है उसके लिए कुछ कार्रवाई बनती है आपकी? उसके विरुद्ध उसके माता पिता, उसके संरक्षक द्वारा FIR दर्ज करने हेतु तहरीर दी जाएगी और देंगे। यदि वहाँ से नहीं होता है तो न्यायालय से होगा। और माननीय योगी जी जो बहन बेटियों के प्रति संकल्प हैं कि हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, संरक्षा व शिक्षा दी जाएगी। आज वो अगर इस प्रकार होता रहा तो लोग अपनी बेटियों को विद्यालय जाने से वंचित कर देंगे और बहन बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी, ना आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए तत्काल इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यवाही करते हुए और आवश्यक कार्यवाही तदनुसार करें, तो तभी समाज जो है वो स्वच्छंद रूप से बहन बेटियां अपना पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकती। सर क्या कहेंगे? बड़ी दुखद घटना है और सरकार को ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा फिर ना हो।
कहीं भी इसी विद्यालय में ही नहीं। और साथ साथ हमें कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से भी, भारत सरकार से भी, या आपने जो एक तरफा नियम बना दिए हैं सवर्णों को प्रेरित करने वाला, इसका एक दुष्परिणाम कई आ चुका है। ये भी इसी का दुष्परिणाम है। लड़की एक बयान दे रही थी, केवल ब्राह्मण को टारगेट वहाँ पे स्पेशली किया जाता है। उसने कहा कि ब्राह्मण से जलते हैं। हाँ, सही बात है। क्योंकि बयान दिया था किसी को उसने। आज से नहीं, बहुत दिन से ब्राह्मण से जल रहे हैं लोग। वो पूरा क्षेत्र जो है, वो पूरा क्षेत्र एक पार्टी विशेष का बेल्ट है। पार्टी विशेष नेता जो हैं उनके सब 80% गुंडे बने हुए हैं और ब्राह्मण को टारगेट करते हैं। अदा क्यों टारगेट करते हैं? टारगेट इसलिए करते हैं कि ब्राह्मण सबको लेके साथ चलता है, ब्राह्मण सबकी सुख दुख में खड़ा होता है, ब्राह्मण सबकी इज्जत करता है और ब्राह्मण वफादार होता है देश के लिए। ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे आत्मज्ञापन देने आए हैं, लेकिन इसके बाद नहीं कार्रवाई होती है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आगे भी जा सकते हैं। और जब तक उसकी मान्यता नहीं रद्द की जाती, FIR दर्ज नहीं की जाती, केवल प्राध्यापक और प्रधानाचार्य को हटा देने से ही काम नहीं बनेगा। नहीं, तुरंत शासन को चेतना चाहिए, नहीं तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। जय भगवान।